अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है और हमारे साथ मौजूद है अजहर अमजद अरशद, अजहर दी बैंड। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, कल हमारा प्रोग्राम जो ऑन एयर हुआ एक ऐसा यादगार प्रोग्राम था कि जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। उमर शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे, अल्लाह ताला उन्हें हयात दे, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये पाकिस्तान का सरमाया है। लोग कल बहुत अच्छी बात हुई, तो मैं एक तो उन बातों को याद कर रहा था, दूसरा आज अजीब व गरीब सा दिन है, तो उस दिन पर तो कोई बात ही नहीं करनी है। 14 अगस्त के बाद सीधा 16 अगस्त आना चाहिए था, पता नहीं 15-20 में क्यों आ गया 14 अगस्त और फिर उसके बाद 16 अगस्त। अच्छा होता है ये, आप अगर बाहर जाएं तो लिफ्ट में अमेरिका वगैरह में 13 फ्लोर नहीं होता, तो वो 12 के बाद 14 पे आ जाते हैं। मैं कहता हूँ अगस्त में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि 14 के बाद अब सीधा 16 पे आ जाए। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन आज जीवे पाकिस्तान की इस नशिस्त पर कुछ देर के बाद जो शख्सियत रौनक अफरोज़ होंगी वो बहुत ज़िंदा दिल, हंसती मुस्कुराती शख्सियत है। बतौर मॉडल, एंकर मतलब न्यूज़ एंकर और बतौर फ़नकारा, तीनों हैसियतों में अपना लोहा मनवा चुकी है। अपनी जुदागाना शख्सियत की बदौलत शोबिज़ में अपना एक अलहदा मकाम रखती हैं। चंद बरस कबल टेलीविज़न स्क्रीन पर इनकी आमद बतौर फ़नकारा, अच्छा शुरू हो गया आप लोग हैं, बतौर फ़नकार नहीं बल्कि न्यूज़ रीडर के तौर पर हुई थी। अच्छा, मैंने भी अपना करियर जो है वो न्यूज़ एंकर की हैसियत से शुरू किया था, लोगों को नहीं पता है बहुत सी। अच्छा, इनका न्यूज़ शो होता है न्यूज़ लाउंज, ये इसमें माविन मेज़बान के तौर पर इन्हें पसंद किया गया और फिर ई न्यूज़ शो में इन्होंने मेज़बानी के जौहर दिखाए। लेकिन इन्हें असल शोहरत किस वक्त मिली? उस वक्त मिली जब ये न्यूज़ टॉक शो खबरनाक में माविन मेज़बान के तौर पर नमूदार हुई, जिसमें इनकी दिल आवेज़ शख्सियत, इनका अंदाज़ मेज़बानी और बिलखुसूस ख़बरों पर तबसरों के दौरान इनकी खनकदार हंसी। कौन सी खनकदार हंसी? खनकदार कैसी होती है? हाँ, करके दिखाओ। हाँ? नहीं, ये तो कुछ और हो गई। ये तो कट चुका है। हाँ। जो अभी ये किया आपने, हाँ। ये ज़िबा हो गया है। ये तो दोबारा दिखाना, दोबारा नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी एकदम, ये तो अजीब गरीब हंसी है। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ ना, खनकदार ये होता। हाँ, तो इस हंसी ने नाज़रीन को खासा महसूस किया। नाज़रीन की भरपूर पजीराई और हौसला अफजाई ने इन्हें ड्रामों में अदाकारी की जानिब, यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि धकेल दिया, लेकिन अदाकारी की जानिब गामज़न किया। और फिर ड्रामा का जो करियर था इनका, उसके आगाज़ में इनकी सीरियल थी सदा सुखी रहो। उसमें इन्होंने कामरान जिलानी के बिलमुकाबिल मजलूम लड़की, अच्छा कामरान जिलानी के बिलमुकाबिल मजलूम लड़की होती है, ये एक अजीब सी बात है। कामरान भाई, ये तो मैंने ऐसी कहा है क्योंकि माशाल्लाह कामरान जिलानी कुर्बान जिलानी साहब के साहबजादे हैं। तो उसमें इन्होंने जरनिश का किरदार अदा किया था, जिसे नाज़रीन ने बेहद पसंद किया। फिर ड्रामा सीरियल्स शुरू हो जाए, उसमें अच्छा जब आप कहते हैं ना आपकी कनीज़, तो एक्चुअली वो मनचली होती है, और जो मनचली होती है वो ये कहती है कि ससुराल मेरी बहन का इनकी परफॉर्मेंस को बेहद सराहा गया। जिन ड्रामा सीरियल्स में ये जलवागर हो चुकी हैं उनमें मिल के भी हम ना मिले,
यार ये बात अजीब सी है, मिल के भी हम ना मिलके मिले। भी हम ना मिले। अच्छा उसके बाद फिर ये दुआ भी देती हैं सदा सुखी रहो, और फिर जब सदा सुखी रहो होती है तो कौन कहता है ये? आप ही कहते। अब सुन तो लो, बहुत जल्दी में है भाई, कहते ही बड़ी जल्दी में भाई। हाँ ये लग गया कुछ। ट्रेन के ट्रैक पे तो नहीं चल रहा है? नहीं वही आ रहा था। आपकी कनीज, और आपकी कनीज होती है मनचली, और मनचली रहती है ख्वाब सराय में, और ख्वाब सराय में बेखुदी हो जाती है, बेखुदी में गिला होता है, गिला में कहते हैं कुछ ना कहो, और फिर कुछ ना कहो में आदमी कहते हैं कभी सोचा ना था, और जब कहता है आदमी कभी सोचा ना था तो सामने गुलफाम नजर आता है, और फिर ससुराल मेरी बहन का शामिल है। 2015 में फिल्म जवानी फिर नहीं आनी में एक मुख्तसर किरदार भी अदा कर चुकी हैं। घरेलू मसरूफियात और साहबजादी की विलादत की वजह से गुज़िश्ता चंद माह से शोबे से दूर रहीं, और इनकी कमी को नाज़रीन ने बहुत अच्छा, जिसको आप पसंद करते हैं ना, जब वो नज़र नहीं आता तो उसकी कमी को महसूस किया जाता है। तो अब यह है कि अनकरीब ये एक मरतबा फिर ताज़ा दम होकर, ताज़ा दम तो माशाल्लाह है ये भी, टीवी स्क्रीन पर अपने फ़न के जलवे बिखेरती दिखाई देंगी, और अनकरीब नाज़रीन इन्हें एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, जो कि इस वक्त ये आप देख रहे हैं, इसकी ड्रामा सीरियल में एक है मैं रानी। क्या नाम है? मैं रानी। हाँ, मैं रानी। अच्छा, मैं रानी जो है वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त का ड्रामा सीरियल है, बाबर जावेद साहब का। बाबर जावेद। हाँ, नाम ही कामयाबी की जमानत है बाबर जावेद। मैं रानी में रानी का मरकजी किरदार आप इनको अदा करते हुए देखेंगे। अब मैं ज़रा काफिया काफिया मिलाने। अच्छा, हमारी वाली तालीम में तशरीफ लाती है जाज़िब नज़र। क्या? जाज़िब नज़र। जाज़िब नज़र, हसीन व जमील। हसीन व जमील है? हसीन व जमील। जाज़िब नज़र, जाज़िब नज़र, हसीन व जमील। हसीन व जमील। जब ये आती है तो नहीं, चलो छोड़ दो। हसीन व जमील, ज़ैनब जमील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अच्छा, ज़ैनब होती ही जमील है। ज़ैनब, ज़ैनब ही तो जमील होती है। सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और चूँकि अब मुहर्रम भी आने वाला है तो उनका नाम आ ही गया, ज़ैनब जमील। ज़ैनब जमील नहीं होगी तो फिर और कौन जमील होगा? इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह ताला जमील है, उसे जमाल पसंद है। तो खैर, अच्छा, आपने शादी के बाद थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर ली थी। जी जी बिल्कुल। तो बेटी का नाम इनका है आयत। आयत, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आयत की विलादत की वजह से आप सोशल मीडिया से भी दूर हो गई थी। जी जी। अब जो आपकी साहबजादी हैं आयत, वो माँ से ज़्यादा नानी के पास रहती हैं, और मतलब नानी से इतनी अटैच है कि उनके बग़ैर मतलब ये कि घर में रह सकती हैं, मतलब ये क्या वो रह नहीं सकती, मतलब जब तक नानी ना हो। अच्छा, इस वजह से आप शोबिज़ में वापस आ गई हैं नानी की वजह से? जी, क्योंकि अब थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है वो। नाउ शी इज़ 1.5 ईयर ओल्ड। तो नानी जो है ना वो आजकल बड़ी मशहूर है। बताओ आपको, नानी बहुत मशहूर है आजकल। एक तो घरों में नानी होती है, एक नानी और भी है, आप सोचिएगा खुद ही। अच्छा। हाँ, तो आपको बहुत जल्द, अच्छा समझिए ना नानी। हाँ, अच्छा, बहुत जल्द आपको अब लोग रानी, अच्छा नानी और रानी। अब भाई यहाँ ला दो पानी। वाह वाह। क्योंकि इनकी फिल्म भी थी जवानी फिर नहीं आनी। तो ये तो आपने क्या नाम सब काफ़ी है सोचे हुए आपने? बस ये हो रहा है। अच्छा, तो आप ये अब रानी का मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं,
क्या है ये किरदार, ज़रा कुछ बताएं इसके बारे में। ये किरदार एक इंतहाई सेल्फ सेंटर्ड इंसान है जिसको कुछ इंसान होते हैं जिनको ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है, फिर भी वो उनकी कोशिश होती है कि वो दूसरों की ज़िंदगियों में मसले बनाएं और तबाहियाँ फैलाएं, बट इवेंचुअली फिर यूनिवर्स उनको, कुदरत उनको कहाँ लेकर आती है, ये एक मैंने आपको खुलासा बताया है इस तो आप वो है जो दूसरों की ज़िंदगी में घुस रही है? बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत नेगेटिव, जिसका शौहर भी उससे मोहब्बत करता चलिए है। आपको प्रोमो दिखाते हैं, आए प्रोमो दिखाएं। मैं रानी। सदा ना बाग में रहती बुलबुल, सदा ना रहती बहारें, सदा ना तख्तो ताज है रहते, सदा ना रहती सासें। हर कहानी में एक रानी होती है और इस कहानी की रानी मैं। देखिए मैं रानी 17 अगस्त से पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस टीवी पर। वैसे मैं ये बात नाज़रीन यहाँ कहना चाहूँगा, मैं असल में मुझे टेलीविज़न से कोई तकरीबन 22 साल हो गए और बहुत सारे चेहरे मैंने देखे हैं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये टेलीविज़न पर बहुत खूबसूरत नज़र आती है। थैंक यू। आपका जो फोटोजेनिक चेहरा है वैसे भी खूबसूरत है जो मैं अभी देख रहा हूँ इनको, लेकिन ये कि टेलीविज़न पर ये बहुत खूबसूरत नज़र आती है। मैंने अभी इस अंदाज से भी देखा, तो एक्सप्रेस को बहुत मुबारकबाद, यानी मेरे चैनल को, कि बहुत बेहतरीन इन्होंने इंतखाब किया है एक्सप्रेस। अच्छा, आप जब आप पर पहली निगाह पड़ती है तो आम तासुर ये होता है कि आपका पठान फैमिली से ताल्लुक़ है। नहीं, ये मैं एक ऐसी बात करूं तो हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में वो क्या है? हम लोग बाय कास्ट पंजाबी हैं और कक्केज़ई हैं, बट आई एम मैरिड टू अ पठान। या माय हस्बैंड इज पठान। अच्छा 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 अच्छा, हाँ चलो, कहीं ना कहीं तो हमारी पख्तून कौम आ गई। तो आपको लोग कहते हैं कि आप ये जो अनुष्का शर्मा है उनसे भी आप मिलती हैं? हाँ, बहुत कहते हैं। हाँ, अच्छा, आप माशाल्लाह, मैं ज़ाहिर है कि आपके नाम पर दोबारा आता हूँ। नाम इनका नाज़रीन ज़ैनब वालिद साहब ने रखा और चंद बरस कबल किसी ने इनसे कह दिया था कि ये नाम बहुत भारी है, इसे तब्दील कर दो, तो इन्होंने गलत मशवरा कबूल करके अपना नाम नैना रख लिया था। घर वालों ने नया नाम कबूल करने से इनकार कर दिया और 2-3 धक्के खाने के बाद इनका दिमाग भी माशाल्लाह ठिकाने पर आ गया और दोबारा ज़ैनब नाम इख्तियार कर लिया। जो कहता है कि ज़ैनब नाम भारी है, सही कहता है। हमारी सैयदा ज़ैनब सब पे भारी, तो ये नाम इस लिहाज से भारी है। बाकी आप जो समझते हैं ये गलत समझते हैं, क्योंकि ज़ैनब जो नाम है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का भी और उनकी नवासी का भी है। और ज़ैनब नाम के जो लोग होते हैं बड़े कामयाब लोग होते हैं। ये गलत मशवरे देना लोगों को छोड़ दें, जैसे कोरोना में देते हैं आप लोग, इसी तरह यहाँ पर भी मशवरे दे रहे हैं। आप अपना नाम कभी तब्दील मत कीजिएगा। तो आप नजर बद की बड़ी कायल हैं आप। हाँ, मैंने आपका भी आर्टिकल पूरा देखा, पढ़ा था आपने? हाँ। मैंने बिल्कुल पढ़ा था और वो बहुत इन्फॉर्मेटिव था और बहुत सी बातें जो मुझे मालूम नहीं थी। आपकी रिसर्च, जैसे मुझे मेरे बारे में बहुत सी बातें भूल चुकी हैं, सही बात। आपकी रिसर्च के तो लोग वैसे ही फ़ैन हैं। वो मैंने आपका पूरा आर्टिकल यूट्यूब पे अपेरेंटली मैंने उसको। अच्छा, मैं आपको इस बात पर मतलब ये कि तारीफ़ करूँगा आपकी कि नाज़रीन मोहतरम, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है जो ये करती हैं। नज़र बद का कायल इंसान को होना चाहिए, क्योंकि आप एक मिनट रोकिए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नज़र बद तकदीर का पर्चा फाड़ देती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी अहादीस हैं। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर कभी बच्चों की अपनी तस्वीर शेयर मत करें। हमने करके देखी है, आज हम देख भी रहे हैं, तो इसीलिए आप बहुत अच्छा करती हैं कि आप सोशल मीडिया पर ये तस्वीर शेयर नहीं करती। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बचपन में आप बहुत शरारती थी, तो कज़न्स के साथ जब आप शॉपिंग पर जाती थी तो हाँ, ये मैं बताता हूँ क्या करती थी। तो दुकानों पर जो टॉफ़ियों के डिब्बे होते हैं
और चॉकलेट्स के डिब्बे गिरा देती थी। ये अजीब गरीब बात है, मतलब या तो उठा ले भाई, गिरा देती, मतलब गिरा क्यों देती थी मैं समझ में नहीं आया। लेकिन ये कि फिर जब डिब्बे दोबारा उठाती, अब मैं बताता हूँ ना, जब डिब्बे दोबारा उठाती तो कुछ टॉफियाँ डिब्बे में डालती, कुछ जेब में डाल लेती, इसलिए गिराती। मतलब ये कि आप बड़ी काबिल मतलब ये कि टॉफी उठाने वाली है। यानी इसमें आपको बड़ा एक ये दिखे ना, आप पहले डब्बे गिराए, हाँ अब उसमें टॉफियाँ गिर गई, हाँ ये देखिए कितना ज़बरदस्त काम है। और फिर उसमें कुछ टॉफियाँ डब्बे में रख दी, कुछ जेब में रख ली। ओए ओए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारा काम है भाई ये तो, हम भी करेंगे ये। हाँ, स्कूल अक्सर जो है वो ताख़ीर से पहुंचती थी, तो टीचर ने इन्हें बतौर सज़ा ब्रेक तक क्लास से निकाला, जो इन्होंने इस सज़ा को अपने लिए मज़ा बना लिया। कैंटीन चली गई और वहाँ जानबूझकर फिर स्कूल देर से आने लगी कि टीचर तो निकाल देंगी, मैं कैंटीन जाया करूँ। तो खैर अब ये हम तो आपके बारे में भी कुछ बता रहे हैं और बताएंगे, लेकिन कसौटी की तरफ चलते हैं। दिखाए भाई ज़रा। क्या करेगी? खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत? शख्सियत। शख्सियत, ओके। शख्सियत है जिंदा मर्द। अच्छा, मैं आपको 10 इशारे, यानी आप 10 इशारों में मुझसे पूछ सकती हैं। अच्छा, उसमें ये होगा कि मतलब ये कि आप कोई अगर अच्छी बात कर देंगी, आप बता, तो मैं आपको ग्रेस मार्क दे दूंगा और आपका इशारा काउंट नहीं करूँगा। तो अच्छा, तो अब शख्सियत की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। तो ब्रेक ले लें? श्योर। अच्छा, आपकी इजाज़त? ब्रेक गिरा के ले लें? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएं इंतहाई मनमोनी, नाजुक सी और बहुत आजिज़ी और इनकिसारी से बात कर रही है मोहतरमा ज़ैनब जमील। अच्छा, आपके शौहर आपने बताया कि पख्तून है, तो अब कहाँ से उनका ताल्लुक़ है? कोयटा से। कोयटा से? जी जी, कोयटा से। माशाल्लाह। तो अभी वहीं पर है? अभी हाँ, आज वहीं पर है। आप मुझे बता रही थी अभी मेकअप में उनका सियासत से भी ताल्लुक़ है? जी जी, सियासत से ताल्लुक़ है उनका। चले, अच्छा अब हम ज़रा कसौटी की तरफ बढ़ते हैं। मर्द जिंदा, हाँ। अच्छा, इनका ताल्लुक़ शोबिस से है। ओके। बस अब आप शुरू हो जाए, अब पूछे आप मुझसे। अच्छा, ये जो मर्द हैं, ये, हाँ। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, और बहुत ही मुस्तनद मर्द है। हाँ जी। ठीक। अच्छा, ये सीनियर एक्टर हैं या अभी अपकमिंग? शोबिस से ताल्लुक़ है, ज़रूरी नहीं है कि एक्टर हो, राइटर भी हो सकते हैं, डायरेक्टर भी हो सकते हैं, हाँ, कैमरामैन भी हो सकते हैं, अजहर अमजद और अरशद भी हो सकते हैं। क्या है? फिर क्या है वो? ये मैं क्यों बता दूं आपको क्या है? नहीं नहीं, शोबिस में है। ये थोड़ी पूछा मैंने कि कौन है। अच्छा। मैंने पूछा क्या है। क्या है? हाँ, एक्टर है, डायरेक्टर है, सिंगर है, हाँ। मॉडल है। डायरेक्टर है। डायरेक्टर है, जिंदा है। हाँ, डायरेक्टर जिंदा है। हाँ, हमारा डायरेक्टर भी जिंदा अंदर है। फिल्म डायरेक्टर है या टीवी ड्रामा डायरेक्टर है? फिल्म तो वो खुद है पूरी, माशाल्लाह। लेकिन ये फिल्म भी कर चुके हैं, फिल्म भी की है, ड्रामे भी किए हैं। ARY के ज़्यादा ड्रामास करते हैं, पसंद करते हैं उनके साथ। ARY से नहीं उनका ताल्लुक, ARY से जरजीत सेजा का ताल्लुक है। जे नदीम बेग भी है ना डायरेक्टर? नहीं, मैं तो जेजा हमारा दोस्त है ना। डायरेक्टर्स। अच्छा, उनका फेमस ड्रामा बता दे।
ये मतलब आप सभी बता दूंगा मैं आपको। आप आगे पूछोगे नाम ही बता दो। हाँ, नहीं। अच्छा मेल। 4 इशारे हो गए आपके। 4 हो गए? हाँ 4 हो गए। अच्छा, और ड्रामा नहीं बताएंगे आप? अच्छा मैं आज बताइए क्यों इस तरह कर रहा हूँ। हाँ। खान साहब बहुत बैठे हुए कर रहे होते हैं, मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा खान साहब की नकल बता रहा हूँ। हमारे वजीर आजम जी, आप पता नहीं कौन सा खान साहब समझ रहे हैं। अच्छा, ही सिंधी पंजाबी मेनली कहाँ से हैं? लाहौर से या कराची के? मेन है तो ये पंजाब से, लेकिन ये कि अब कराची। डायरेक्टर हैं, पंजाब से हैं और अब काम कराची में ज़्यादा कर रहे हैं। और बड़े ज़बरदस्त आदमी है, बाग बहा शख्सियत के मालिक है, कमाल के आदमी है। और सीनियर है। ये देखिए, ये मेरा पहले वाला क्वेश्चन है कि सीनियर है या अभी? सीनियर है। सीनियर है। ये मेरा क्वेश्चन काउंट नहीं हुआ। नहीं सीनियर है। आप 5 रह गए। नहीं, 4 6 हैं? 6 रह। चलो 6 रह गए। आपको 6 लगता में है कौन सा आप मैं 3 मार नहीं लेंगे? 6 रह गए। 6 रह गए। आप फोन फ्रेंड कर सकती हैं। नहीं, फोन अ फ्रेंड शूट्स वगैरह पे होंगे, बिजी होंगे फ्रेंड्स। अच्छा बिजी क्यों होंगे भाई? गोश्त बांट रही कर लूँ फ्रेंड को आप फोन? करें ना, कुछ तो कुछ करें। अच्छा, मेरी फ्रेंड है किरण हक, उनको कॉल अदिल सूरी को फोन करें ना। हाँ अदिल सूरी को। ठीक है, ठीक अदिल है। सूरी को, क्योंकि आप शेरशाह सूरी को तो कर नहीं सकते, अदिल सूरी को करें। हाँ सही है, ठीक। चलो मैं अदिल सूरी साहब को फोन मिलाए। अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई, आप भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? कैसे अदिल भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। अच्छा अदिल भाई, ये हमारी ज़ैनब जमील साहबा फंस गई हैं और इन्होंने अभी ये कहा है कि अदिल भाई को फ़ोन मिला है, तो हमने आपको फ़ोन मिला दिया। मैंने इनसे पूछा था कि एक साहब है जो कि शोबिज़ में मर्द हैं और ज़िंदा है, डायरेक्टर है, फिल्में भी डायरेक्ट की हैं और बहुत ज़बरदस्त आदमी है। तो अब ये आपसे बात करेंगी, ज़रा इनसे बात कीजिए। अदिल भाई प्लीज़ मुझे बचा लें, मेरा क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही हूँ। एक डायरेक्टर है जिनका ताल्लुक बेसिकली लाहौर से, बट अब वो काम ज़्यादा कराची में कर रहे हैं और पंजाब से है और अब वो काम कराची में कर रहे हैं। ही इज़ अ डायरेक्टर, तो मेरी थोड़ी हेल्प करें। ठीक है, हाँ। तो मुझे बताएं कि कितना अर्सा हो गया है और बेसिकली मतलब वो कोई रेफरेंस पिक्चर? 20 साल हो गए उनको। 20 साल। और सीनियर हैं काफ़ी, इसका मतलब है। अब 5 सवाल रह गए। हाँ, क्योंकि दिल भाई भी पूछ रहे ना। हाँ। तो क्या वो मतलब डायरेक्टर के साथ साथ क्या वो प्रोडक्शन भी करते रहे? यार देखो ये होता है, मतलब हमारे यहाँ बड़े कम लोग इस तरह आते भी, वही पूछ भी रहे हैं। जी प्रोडक्शन भी करते रहे दिल भाई। प्रोडक्शन भी करते रहे। सही है। और ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं और पंजाब से ताल्लुक है और इस वक्त कराची में मुस्लिम है, सारी चीजें। और ठीक है, वैसे तो काफी सारे लोग हैं जो इस वक्त ऑलमोस्ट, जिस तरह मीडिया इंडस्ट्री जो है लाहौर से कराची शिफ्ट हुई है, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नहीं एक खास बात है ना, खास बात ये कि बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्शन शुरू की है, वो एक्टर भी है, लेकिन ये एक्टर नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं भी हाँ। साथ कर सकती हूँ। अब मेनली वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब ज्यादातर वो तो शुरू से प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन करते हैं। मैं पहुंच रही हूँ पहुंचे। शायद। बाबर जावेद नहीं, एक क्वेश्चन और वेस्ट हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए? 7 हो गए। बाबर जावेद नहीं है। और क्या? डॉक्टर साहब, इन्होंने मूवी भी डायरेक्ट की है? जी इन्होंने मूवी डायरेक्ट नहीं की है, लेकिन ये कि बस ये समझ ली कि मूवी बनी है तो उसमें इनका बड़ा किरदार है। अच्छा, सही है। हम क्वेश्चन कर चुके हैं, नदीम बेग नहीं है। बाबर जावेद के नाम है। भाई बाबर जावेद के अलावा कौन हो सकता है? बाबर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? मैंने ऐसे आपको तंग किया था, आपने नाम सही बता दिया था। बाबर जावेद इज द राइट आंसर। शुक्रिया अजील भाई आपका बहुत बहुत। आप भी मेरा ख्याल है पहुंच गए थे। मैं पहुंच गया था, बस मैं एक आध कंफर्मेशन और कर रहा था। ज़ैनब ने पहले नाम ले दिया। आप असल में
तरीके से चल रहे थे कि प्रोडक्शन भी करते हैं। अच्छा, इसी तरह आप पहुंचते पहुंचते बाबर जावेद तक पहुंच जाते। तो ANB अभी भी मौजूद है, आमिर, लियाकत और बाबर जावेद। बादल भी आपका बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत मैं आपको बताऊं कि बाबर जावेद साहब ने मुझे आगे बढ़ाने में मुझे बहुत बड़ा किरदार उनका है। तो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें बाबर जावेद का भी बहुत बड़ा किरदार। मेरा भी जो करियर एज एन एक्टर स्टार्ट हुआ था वो ANB के साथ ही हुआ था। और मुझे खबरनाक में देखकर जो पहली कॉल आई थी वो अदील भाई और वकास और बाबर जावेद की तरफ से ही आई थी। तो बहुत से इस वक्त हमारे एक्टर्स ऐसे हैं जो बाबर की वजह से ही आज स्टार्स बने। बस मेरा मुझसे गुनाह सरजद हुआ था कि मैं ANB को जियो में ले गया था। आप ये मैं माजरत चाहता हूँ बाबर भाई, मैं माजरत चाहता। चले, अब आपने ये तो पूछ दिया। अच्छा, उसके बाद खाली जगह पूर करेंगे हम। खाली जगह पूर करेंगे। हम डिग्री खरीद सकते हैं, मगर अक्ल खुदा का अता करदा डैश होता है, तोहफा या तमगा। तोहफा एक बात क्या, तोहफा 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 अजीब व गरीब गाना था वो। ये अजीब व गरीब, पता नहीं क्या चीज़ें थी उसमें, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था उसमें, अजीब वो चीज़ें आ रही थी। तोहफा 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 होता है जवाब दुरुस्त भी। हम सबका एक दोस्त ऐसा ज़रूर होता है जिसको सब बहुत बेवकूफ़ समझते हैं, मगर हकीकत में वही सबसे बड़ा डैश होता है। होशियार या मक्कार? मक्कार, मक्कार। क्योंकि मेरे तो अपने लाइफ एक्सपीरियंस है ना ऐसे दोस्तों के साथ। देखिए, जब हम कहेंगे ना कि बेवकूफ़, तो बेवकूफ़ का उलट है होशियार। बेवकूफ़ मक्कार नहीं हो, सीधा साधा आदमी मक्कार हो, यानी सीधा साधा और फिर मक्कार। ओके। अय्यार वो सब उसमें आ जाएगा। हम कहेंगे ये तो सीधा सा लग रहा है पर बड़ा मक्कार है। जहाँ होशियार, जहाँ बेवकूफ़ होगा वहाँ होशियार हो। तो चले, खैर, चलो ठीक है भाई, ये भी सही कर दो भाई। क्रिकेट हमारे मुल्क का डैश तरीन खेल है। अरे आजकल जावेद मियादाद को क्या हो गया? गुस्से में, बहुत गुस्से में भाई, बहुत गुस्से में। जावेद भाई बस ठीक है, अब छोड़ दो। अब जरा वो छक्का याद करो ना आपने जो लगाया था। क्या छक्का था जावेद मियादाद का यार? एक छक्के के जावेद को 100 लाख क्या के जावेद को 100 लाख मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को धर्म 8 मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को धर्म 8 मिलेंगे। बुशरा आपा कमाल गाया था आपने भाई, बुशरा आपा ने कमाल सलमा आगा साहिबा की नकल उतारी थी। अब बताइए आप, क्रिकेट हमारे मुल्क का मकबूल खेल है या मशहूर खेल? मकबूल। क्रिकेट हमारे मुल्क का मकबूल अहमद खान खेल है। वाह 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 वाह। अच्छा, ये जो है ना, जो अगला आ रहा है, ये हम दोनों रिलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, है ना? वाह वाह, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये बताइए ना कि मतलब ये हम कि वो एक ही सही है कश्ती के मुसाफिर हैं, है ना? हम दोनों ही शादीशुदा हैं। हाँ। तो नहीं, मगर ये तो शादी नहीं है इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ। ये शायर ने गलत लिखा है। नहीं देखिए ना, नहीं नहीं, ये गालिब का शेर है। आई नो, बट गालिब ही वाज अनमैरिड, ही डिडंट गेट, उनकी शादी नहीं हुई थी। गालिब साहब की? हाँ। ओ, इतनी शादी भाई उनकी। लेकिन उन्होंने, मैं तो गालिब को सबसे ज्यादा जानता हूँ। गालिब फिल्म देखी आपने? तो कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये शेर उन्होंने शादी के बाद लिखा होगा फिर? नहीं नहीं, वो बहुत जबरदस्त बात करते थे। वो कहते थे कि
उनसे किसी ने पूछा आप मुसलमान हैं? उन्होंने कहा आधा हूँ। तो उन्होंने कहा आधे क्यों? कहते शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। क्या बात। और एक बात आपको और बता दूँ, आम के बारे में उन्होंने कहा है, मतलब आम खाएगा आम से बुरा है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ गधे आम नहीं खाते। और इसीलिए मैं कहता हूँ आम खाएगा आम। जिंदगी में खैर ख्वाह लोग बहुत कम और डैश ज़्यादा होते हैं, बदख्वाह, ख्वामखा या हमूद। देखिए मैं क्विक, हाँ ये लगेगा, मुझे लगता है 100% लगेगा यहाँ। मुझे लगता है मैं क्विक लर्नर हूँ, और अगर आप मुझे अभी नहीं बताते कि इसका ऑपोजिट ये होता है तो मैं बदख्वाह बोलती, बट आपने मुझे बताया है। तो बिल्कुल सही। खामखा तो जिंदगी में खैर ख्वाह लोग बहुत कम और खामखा लोग बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा हमारे यहाँ वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। तो उनको पता नहीं था जैसे ही नम होगी तो खामखा लोग बहुत सारे आ जाएंगे। तो इतने सारे पाकिस्तान में खामखा हैं कि वो अपनी राय देना उनको बहुत ज़रूरी है। हाँ, सोशल मीडिया पे खास। अच्छा अब आप वक्फा लें, या देख के लें। आप ही लें, हैं? आप ही करें। नहीं ले लें आपको वक्फा लेना भी चाहिए। ले ले। अच्छा जी, आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान, आमिर लियाकत के साथ। हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून। यार इस पे मैं माहिर हो गया हूँ, है ना? पक्का सम पे दोबारा करना जरा। यानी मैं कव्वाल पार्टी के साथ बैठ सकता हूँ, हैं? मतलब वो हमारे अफजल साबरी साहब हैं, उनके लोग ऐसी तालियां बजाते हैं, बिल्कुल वो म्यूजिक के साथ हो रही होती है। अच्छा अब हम चल रहे हैं उर्दू नामे की तरफ। तो आपने हमें उर्दू में बताना है, हम आपसे अंग्रेज़ी में पूछेंगे। ओके। क्योंकि हमें अंग्रेज़ी आती है, उर्दू आती है। बताइए जाए। अवन। अल्लाह, ओवन। चूल्हा। चूल्हा। हल्का चूल्हा, सॉफ्ट चूल्हा। चूल्हे को तो स्टोव कहते हैं और चूल्हे तो फट जाते हैं। अवन। अवन। तंदूर। तंदूर। अच्छा ये बड़ा अजीब सा, लोगों को अजीब सा, ये अजीब सी बात करते हैं लोग। तंदूर, तन कैसे दूर रहेगा भाई? तंदूर मंदूर ऐसे तो नहीं हो सकता। ये है तनूर। 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 हाँ तंदूर थोड़ी है। जिंदगी में तंदूर। वो इसलिए तंदूर क्यों कहते हैं? क्योंकि रोटी लगा के तंदूर कर लेते हैं। आप समझ रहे ना? तो इसलिए, लेकिन ये है तनूर। सही इसका जो लफ्ज़ है वो है तनूर। जैसे कि सुल्तान अल-तुतमश है, अल-तमश नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यार, अब मैं क्या क्या सही करूं, लेकिन ये कि तनूर कहते हैं इसको। अच्छा जी अब आ जाए क्रैक। क्रैक। क्रैक कौन सा वाला क्रैक? ये वाला? वो जो गाड़ी में पड़ा था। अच्छा ये वाला नहीं। गाड़ी थी ना, दरार। एक गाड़ी थी ना, उस पे सामने पड़ गया था वो, ऐसा पत्थर था वो, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो। हाँ अभी उसपे क्रैक पड़ गया। रिसेंटली। हाँ एक गाड़ी थी। हाँ ना होता तो मुझे भी लग सकता। हाँ जी बिल्कुल, अजीब सा पत्थर था वो। और अजीब ऐसा पत्थर कहाँ मिलता है हमें नहीं पता, लेकिन अजीम पत्थर था। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसके लिए दावत करूँगा, आम खाएगा आम। दरार नहीं, क्रैक। क्रैक। तड़े। अच्छा दरार जो आप कह रही है ना, दरार तो दोनों में पड़ी हुई है। जो गाड़ी में बैठे हुए थे दोनों आगे, उसे छोड़ दें। लेकिन ये बता रहा हूँ दोनों पड़ी हुई दरार। अच्छा हाँ क्रैक।
भाई आप लोग जो समझ रहे समझिएगा, मैंने कोई दाम वाम नहीं भाई। हाँ तरेड़, मैं तो अपनी बातें कर रहा हम हूँ। पंजाबी हैं तो हमारी तो किसी चीज़ में क्रैक आए तो हम कहते हैं तरेड़ पड़ गई। हाँ चलो ठीक है, आप तो ये बोले ना। हाँ, क्या पढ़े? तरेड़ तरेड़। हाँ। क्या होता है इसका मतलब? क्रैक, तरेड़ क्या होता है? वो लाइन से आ जाती है। हाँ लाइन से, ठीक है। तो तरेड़ है भाई, मेरा पंजाब अजीब है भाई। जबरदस्त। तो वैसे इसको कहते हैं शगाफ, इसको शिगाफ भी कहते हैं, शगाफ भी कहते हैं, और बहुत सारे एंकर शुगाफ भी कहते हैं। मतलब कह देते शुगाफ। बिल्कुल। तो क्योंकि उर्दू हमारे यहाँ सही नहीं हो रही, जिस तरह उर्दू के साथ सलूक हो रहा है ना, अल्लाह ताला हयाती दे जनाब जावेद इकबाल साहब को, आफ्ताब इकबाल साहब को। वो बेचारे कोशिश करते रहते हैं, फ़रंगी आसफिया से बताते रहते हैं भाई ये है ये। अच्छा जी, अब आ जाए हमारे चैनल पर एक्सप्रेस। ये सबसे मुश्किल राउंड है। नहीं नहीं, ये तो बहुत आसान है। एक्सप्रेस, हाँ एक्सप्रेस। इजहार, इजहार, इजहार भी मुश्किल है, इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर है उफल्ला, चुप रह भी नहीं सकते। हाँ, तो इजहार, इजहार आपने किया भी था जब आपसे पूछा गया था कि ये आपके वकील वालिद का क्या नाम है आपका? मेरे वालिद का नाम भी जमील है और हस्बैंड का भी। तो जमील साहब की इजाज़त से मोहतरमा ज़ैनब साहिबा, अच्छा शौहर का क्या नाम है? जमील। हाँ, अरे जमील नाम नहीं, पूरा नाम बता दें, अजीब अजीब हो जाएगा। हाँ, जमील खान। जमील खान। जमील साहब की इजाज़त से मोहतरमा ज़ैनब साहिबा, हम जमील खान से आपका निकाह तय कर रहे हैं। महर मुअज्जल था या मुअज्जल था? मिला जितना था वो बताऊंगा नहीं। हाँ नहीं मैंने मिला नहीं तो फिर अभी तक नहीं मिला। नहीं मैंने, वो कहते हैं ना बीवी माफ भी कर सकते। नहीं नहीं, क्यों माफ करते, वापस ले। भाई जमील भाई महर जी, तो महर जी हमारी बहन को बहन, तो महर आपका ये मुकर्रर हुआ और इसमें ये 2 गवाह शामिल हैं। हाँ। क्या आपको ये कबूल है जमील खान साहब के साथ निकाह? बिल्कुल कबूल था। फिर हो गया भाई निकाह। वाह वाह वाह। जमील भाई, मैंने एक मरतबा फिर आपके निकाह का इआदा करा दिया है, अब और मजबूत हो गई आपकी शादी। अच्छा जी, अटेंडेंस, हाजिरी, हाजिरी, हाजिरी। अच्छा, क्या सोच के हंस रही थी आप? मैं शौहर के बारे में दोबारा निकाह के बारे में बताए क्या सोच के हंस रही? चक्कर क्या है? नहीं ये निकाह वाली बात अच्छा, है ना, वैसे लड़कियां शर्मा जाती है ना निकाह वाली बात। हाँ शर्मा, बिल्कुल आपने सही। जवाब नहीं देखा बिल्कुल कितनी सही, जल्दी आया उसके हाँ, बाद। नहीं शर्मा जाती हैं, और हमारे यहाँ तो ये मशरक़ी रिवायत है, बहुत अच्छी रिवायत। शर्मा जाती हैं लेकिन अंदर से मैं लड्डू फूट रहा हूँ। अच्छा जी, वही फूट रहे थे अभी। और अगर पहले से सब कुछ तय होता है तो कैसे भी जल्दी ख़त्म हो, मुझे जाना है। गाड़ी में पीछे दोनों ही बैठते हैं, किसी को बीच में भी नहीं बिठाते, पहले लेके जाते। पहले शह बाला भी होता था, अब तो बाला बाला ही बाहर निकल जाता है, होता ही नहीं। चले जी, मेमोरी, मेमोरी, याददाश्त, याददाश्त। अच्छा ये आपको पता है, अब तक हमारे जितने प्रोग्राम जीवे पाकिस्तान के, सिर्फ इसको यही पता था। खूब तालियां बजाई है इसमें। मेमोरी, याददाश्त को कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मावरा कहानी की तरफ चलते हैं, दिखा ये आपको तस्वीर आएंगी, उससे आपने मुहावरा बनाना है। अच्छा ये वो तो नमक है, और पता नहीं कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा। बच्चा है और उसको चोट लगी हुई है। उसको चोट लगी हुई है या तो मुझे समझ आ गई है। 4 बूंदें निकली है सिर्फ। अच्छा चलो, चोट लगी हुई है। अच्छा चोट लगी है और ये नमक है। तो जख्मों पे नमक, जख्मों पे नमक छिड़कना, छिड़कना। वेरी गुड वेरी गुड। अगला दिखाएं जी। मैं बेशक स्कूल में कैंटीन पर बैठती थी, बट इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, मुझे पता था। अभी भी आप कैंटीन में बैठी हुई थी थोड़ी देर पहले, वहाँ से बुलवाया आपको? हाँ, क्योंकि मैं देर में आया था, तो मेरी वजह से आपको वहाँ जाना पड़ा। मैं बहुत देर लगाई है, आज मैंने बहुत देर लगाई है, लेकिन मैं क्या करूँ,
हमेशा देर कर देता हूँ। मुनीर रियाजी साहब, एक और किसी काम में हमेशा देर कर दी थी मैंने, लेकिन ये कि अब नहीं करता मैं देर। अच्छा जी, आप बताएं, 2 कान है और सुनना है। अच्छा, एक कान तो बड़ा अच्छा है, हाँ। दूसरा तो कोई कोयले की कान लग रही है। हाँ? दो कान है तो इसका मतलब है हाँ। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। वाह 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 वाह। अब मुहावरा आ रहा है जमील भाई के लिए। जमील खान साहब हुए और ये आप महरानी। हाँ, महरानी और वो जमील भाई ऐसे ही है? अच्छा, जमील भाई क्या 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 इसमें कह रहे हैं? नहीं, ये तो मुश्किल है थोड़ा। नहीं, मुश्किल नहीं है, वो जोरू है। हाँ Oh, you've helped me. हाँ, जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम जमील भाई नहीं, नहीं है। अच्छा, क्यों? बनवा दूंगा मैं। upfront, अब आप मुझे मुलाकात करवाएं, मैं देखिए ऐसा काम करूंगा, जमानत नहीं भाई, गाना दूसरा है। हाँ। ये गलत बात है, लेकिन वो है, लाख करो इनकार सुसर जी, रंग लाएगा प्यार, दुल्हन में लेके जाऊंगा, दुल्हन में लेके जाऊंगा। सुन लो जी सरकार, बुला लो चाहे थानेदार, दुल्हन में लेके जाऊंगा, दुल्हन में लेके जाऊंगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तीसरी कर रहा हूँ। हाँ चल, हाँ चले आगे चले। हाँ भाई, लोग पता नहीं क्या समझ लेंगे, इसी के साथ लगा देंगे आमिर लियाकत तीसरी शादी के लिए तैयार। तीसरी वीसी नहीं भाई, 2 काफ़ी है। हमारी दूसरी बीवी बहुत अच्छी है। चले जी। अच्छा, कुल्हाड़ी है और ये तीसरा जो है ना, वो सकलैन मुश्ताक करते हैं। हाँ जी। नहीं, माशाल्लाह, आप बहुत खूब अच्छे लगते हैं दोनों। अल्लाह आपकी जोड़ी को नजर ना लगाए। तीसरी शादी में नहीं। अच्छा, दूसरी में। अच्छा, दूसरी पे तीसरी वैसे कर ले अगर तो कोई मसला है, क्या बताए? तो कौन कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताए, ये देखिए, ये पाँव है, उसके साथ कुल्हाड़ी है, और वो जो है पता नहीं क्या सोच रहा है। कौन है? वो भी यही सोच रहा है। वो ये सोच रहा है ये क्या हो रहा है? पाँव पे कुल्हाड़ी। नहीं, इसका मुहावरा, ये नया मुहावरा है। सोचता हूँ कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लूं। हाँ, ये इसका पैर मतलब पे ये। कुल्हाड़ी। नहीं, वो कह रहा है मैं सोचता हूँ कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार। वो पता नहीं सोच क्यों रहा है, वो अजीब और गरीब आदमी सोच रहा है। मतलब भाई, तू क्यों सोच रहा है? ये सोचना नहीं था, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, है? चले, अच्छा जी, जंबल वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं। दिखाइए। हाँ, आयोडीन मिला नमक। आयोडीन मिला नमक? नहीं। मतलब पहली नजर में हाँ। आए। लेकिन ये सेंटेंस जी, ये सेंटेंस है। हाँ ये सेंटेंस है। नहीं, सेंटेंस नहीं है, वर्ड है। ये आपके स्कूल में था, ये आपके कॉलेज में था, ये हमारे एक्सप्रेस में है, ये आपकी जिंदगी में है, ये एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है। आई डोंट। नहीं, स्कूल में एडवर्टाइजमेंट कहाँ थी? बहुत ही वो ट्विस्टेड है। अच्छा, मैं बताता हूँ। एडमिशन से है ये। एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, वाह वाह वाह। जिंदगी भर लोगों की मदद करते करते गुजर गई, हमारी तो कोई मदद भी नहीं करता। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते लोग हमें। चले भाई, ये बता दे क्या है? गीजर। नहीं, गीजर नहीं है भाई ये। हाँ, जेस्चर। नहीं। जेस्चर में बाय नहीं होएगा। नहीं, ये है, इसका मुझसे ताल्लुक है, डॉक्टर से होता है इसका ताल्लुक। सर्जरी। सर्जरी। स्पेलिंग फॉन्ट। ये तो बताए। लाहौर है। ये तो लाहौर है। वाह, अरे लाहौर है, लाहौर है। आपको पता है मुझे लाहौर से क्यों मोहब्बत है? क्या वजह है? आप तो लाहौर से नहीं है। नहीं, मुझे लाहौर से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। बेगम लाहौर से। नहीं, पाकिस्तान लाहौर से।
करारदाद पाकिस्तान को मंजूर। लाहौरियों, तुम्हारी वजह से पाकिस्तान बना है। अच्छा जी, अब आ जाए, ये क्या है? ये आपका शायद चार्म है, चार्म जो तो आप है, चार्मिंग तो आप है। थैंक यू। हाँ, चार्मिंग भी आप है, आप में चार्म भी है। जमील भाई को समझानी पड़ेगी ये बात, इसके लिए कोयटा जाना पड़ेगा और 1-2 घंटे बैठना पड़ेगा उनके साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कायल कर लेता हूँ लोगों को। रियली? हाँ जमील, आप मुझे बताएं क्या करना है, मुझे आप टास्क सुपारी दे क्या करना है मुझे। आप हमें बताएं जमील भाई को क्या कहना है। जमील भाई ऐसे हो जाएंगे कि आप सोचें कुछ चक्कर है भाई, नहीं कोयटा जाना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं क्या है? ये चार्म। नहीं, अच्छा, चार्म कैसे है? CH चार्म भी हो सकता है, लेकिन ये मार्च भी है, है? मार्च भी है और चार्म। मार्च भी और चार्म भी ऐसे, बात तो दुरुस्त है, बात तो दुरुस्त है। और एक और भी चीज है, मार्च भी है, चार्म भी और चमार भी है। चले। अच्छा, जहाँ कराची में जिनको चमार कहते हैं ना, यानी सिंध में जी, जी, चमार हाँ, बोलते हैं चमार। तो पंजाबी में उसको चंगड़ बोलते हैं। चंगड़, आप मुझे आज पंजाबी सिखा के जाओ, किस में क्या क्या बोलते हैं, ठीक है वो ना? चमार। अच्छा ये इसका क्या मतलब होता है? रौला पै गया जी, शोर शोर शोर। शोर। अच्छा, वो अभी पै गया था ना। अच्छा, ये बताएं, इसमें आप चीजें रखती हैं, कीमती चीजें रखती हैं आप इसमें, कीमती। जमील भाई को इसी में रखा हुआ है। रिकॉल, थोड़ी सी और हेल्प करें। अच्छा मैं करता हूँ। देखिए इसमें आप या तो चाबी से बंद करते हैं इसे, या नंबर लगाते हैं। तिजोरी। रिकॉल, तिजोरी को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? क्या कहते हैं? ये बैंकों में होते हैं, लॉकर। लॉकर। सब कुछ वालों मुझसे, सारे इशारे में देते, फिर भी मेरे इशारे नहीं समझता कोई। इतने इशारे में देता हूँ, इशारे दे के खत्म हो गया। इशारे भी खड़ा होता था मैं पहले। अच्छा, ट्रुथ एंड अ लाई। इसमें जो हम आपसे पूछेंगे, एक जवाब दुरुस्त होगा, बाकी 2 गलत होंगे, ठीक है ना? आपने दुरुस्त बताना है। पाकिस्तान का नहीं, ये तो हम गा के, एक तो गा के होगा। हाँ पहला गा के होता है। हाँ नहीं, आज 2 गाएंगे हम, आज 2 गाएंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस्लामाबाद का है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट लाहौर का है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कराची का है। अब ये एक मेरी तरफ से पाकिस्तान का सबसे बड़ा लंदन में है। बस चलो हाँ जी, ये ऐसी है भाई, क्यों कट जाएगा? हम तो किसी की बात ही नहीं की है। लंदन में पता नहीं कौन कौन है, आप खुद समझ रहे हो, ऐसी बात है, हम नहीं करते। हमारा भी दिल है कुछ कहने के लिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, हाँ अदालत ने कहा है भाई, मैंने थोड़ी कहा यार। जी बताए भाई, वो चौथा वाला नहीं है, 3 है ये।
इस्लामाबाद है अब तो। जी अब तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट सबसे बड़ा है। हाँ, वैसे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे जवाब इसमें गलत है, क्योंकि अब कराची एयरपोर्ट सबसे बड़ा नहीं है, अब है इस्लामाबाद एयरपोर्ट सबसे बड़ा, और वो है, और नाम से ही लेना चाहिए, वो है बेनज़ीर भुट्टो शहीद एयरपोर्ट। मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, आप लोग मेरी इज़्ज़त न करें वो एक अलग बात है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद ही कहलाएंगी, इसलिए कि वो एक ऐसी खातून थी जिन्होंने तन तना मुकाबला किया। अजीब खातून थी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ऊँट 17 दिन बगैर पानी पिए ज़िंदगी गुजार सकता है। हिरन 17 दिन बगैर पानी पिए ज़िंदगी गुजार सकता है। हाथी 17 दिन बगैर पानी पिए ज़िंदगी गुजार सकता है। ऊँट पानी और खाना स्टोर कर लेते हैं ना कौन? कैमल्स, ऊँट। हाँ, ऊँट कहाँ करते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। हाँ, कोहान ऊपर होते हैं ना, छोटा सा, वो उसमें कर लेते हैं। वैसे हाथी जो है वो तो एक दिन भी पानी के बगैर नहीं रह सकता। हाँ। हैं? पानी हाथी तो मतलब ये कि 17 दिन कैसे भाई? उसकी तो हर जगह पानी पानी है। चलो, हाथी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम पेशावर में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम हमारा टीवी है, जो बहुत देर में आता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम कराची में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम लाहौर में है। कराची में हो सकता है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तो इट विल बी अ फ्लूक, तो मैं कहती हूँ कराची। वैसे हमारे लोगों ने तो कराची को भी म्यूजियम बना दिया, जो अशर किया है कराची का। जस्टिस गुलजार अहमद साहब, आप कमाल कर रहे हैं कराची के लिए, वाह। सही बात, आपका जवाब दुरुस्त है। शीशे का सांप, किसका? शीशे का। हाँ, शीशे का सांप शुमाली अमेरिका में पाया जाता है। शीशे का सांप साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। शीशे का सांप शुमाली कोरिया में पाया जाता है। शीशे का सांप डबल केबिन वाली गाड़ी में पाया जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। देखिए मैं तो टेक्निकल चल रही हूँ, कॉमन सेंस है इसमें भी, और अच्छा, ये शीशे का नहीं होता सा, शीशे जैसा लगता है। अच्छा, अब कोई शीशे से थोड़ी बना होता है। ट्रांसपेरेंट होता है। तड़क करके टूट गया है। लाई बेकदर ना लियारी, टूट गई तड़क करके। हाँ, तो शीशे का सांप नहीं होता, लगता है शीशे जैसा है। अच्छा, हाँ, और ये बहुत ही कमीना होता है, अगर ये एक दफा भी काट ले आदमी फारिग हो जाता है। अफ्रीका। हाँ, अफ्रीका। वाह वाह भाई, हाँ, हमें निकलना है कि यहाँ से ऊपर से आ जाएंगे, गिर जाएंगे। अफ्रीका जी, अफ्रीका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका। नहीं, साउथ अफ्रीका। चलो आपको चांस दे, एक तो नहीं, कोरिया। दोनों ही गलत बताए। हाँ, चलिए मैंने कहा कुछ तो गलत। शुमाली अमेरिका कहते हैं साउथ अमेरिका को, जहाँ ये चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, ये सब शुमाली अमेरिका है। यहाँ पर अजीब अजीब सी चीज़ें पाई जाती हैं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो अब यहाँ हम एक वक्फा ले लेते हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते, और ज़ैनब जमील हमारे सामने विराजमान। अब से कुछ देर के बाद ये चली जाएंगी। हमें इनके जाने का बड़ा अफसोस हो, लेकिन इनको लाहौर जाना है और मैंने इनके साथ ही निकल के यहाँ से भाग जाना। अच्छा, आप ये बताएं कि वालिद से तो कभी आपको मार दी पड़ी, लेकिन अम्मी ने नवी जमात तक बहुत मारा है आपको। मारा है। ओए होए, निशानात अभी तक पड़े हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं है।
मुझे बहुत मारा, मेरे मामा ने क्यों मारा उन्होंने? क्योंकि आप दोस्तों के साथ घर के बाहर रहती थी, यही रीजन है भाई। अम्मी ने बताया मुझे। हाँ। और अब जो छोटे बहन भाई हैं उनको बड़ी से बड़ी गलती पे नहीं मारा जाता। और मेरा एतराज है इस पे क्या कि मुझे जिन बातों पे मार पड़ती थी वो बातें अब आप छोटे बहन भाई को क्यों इग्नोर करती हैं? तो कहती हैं कि तुम्हें मार के देख लिया, तुम ठीक नहीं हुई ना, तुमने शरारती। अभी मेरा भाई वो इतना शरारती है और मामा ने कभी उसको हाथ नहीं लगाया। और अब वो मतलब वो बन गई हैं, झंडा लेके खड़ी हो गई कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। उसको इसलिए हाथ नहीं लगाया कि जिससे मोहब्बत होती है उसी को मारते हैं। हाँ, ये भी है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिससे सबक याद किया। ये अच्छा बताए कि आपको जो है वो पढ़ाई में तो आपका दिल नहीं लगता था जो तय, तो क्योंकि दिल में ये ख्याल आपका पुख्ता हो गया था कि मतलब ये कोई प्रिंस आएगा, है ना, तो प्रिंस आएगा और फिर ब्याह के ले जाएगा मुझे। क्या इस सिंड्रेला बहुत देखी थी आप? सिंड्रेला मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर था। फेरी टेल जो थी फेवरेट सिंड्रेला ही थी। Yes. तो प्रिंस तो कोयटा में बैठा है अभी है ना? हाँ, मगर है प्रिंस हो। हाँ, हर बीवी के लिए उसका शौहर प्रिंस ही होता है। वाह 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 बड़े जुबान उठा में वाह 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 वाह। इस कुर्सी पे उठना बड़ा मुश्किल काम है। ये भी बड़ा मुश्किल है। आप लगा तो दीजिए आप लोग सब मीम। अच्छा, मैं मीम से खुश होता हूँ, मैं इन चीज़ों पर कभी भी नाराज़ नहीं होता। अब बस ये कि वो अरबी डांस वांस मत लगाया करो मेरे साथ। हाँ, इसको ना ख्याल किया। अच्छा, अब हम आप चलते हैं, लेकिन ये मैं एक बात आपसे और पूछना, बड़ी मुश्किल से आपने बीकॉम किया था। हाँ, क्योंकि बस जब पेपर भी हो रहे होते थे ना, तो मैं सिर्फ उतना पेपर सॉल्व करती थी कि मेरे पासिंग मार्क्स आ जाए। 33 नंबर काउंट कर रही थी, क्वेश्चन कर लिया, इतने मार्क्स हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, 33 हो गए। एंड देन आई एम लाइक एग्जामिनर को मैं जाऊँ, तो वो कहती थी नहीं, 1.5 घंटे से पहले आप नहीं जा सकती, कुछ और कर लें। फिर आपने जब मास्टर्स में दाखिला लिया तो जर्नलिज्म के आपके टीचर थे, अब उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे। तो वो आपसे ये कहते थे कि मास्टर्स करना तुम्हारे बस की बात नहीं है ना? हाँ। तो फिर न्यूज़ चैनल में आप चली गई? जी, बिकॉज वो कहते थे कि बेटा मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, आप लॉस्ट होती हैं। और क्योंकि वो एक न्यूज़ वो लिखते थे, कॉलम लिखते थे, और अपने जब भी न्यूज़ चैनल की बात करते थे तो मैं रोशन हो जाती थी। हाँ, मतलब मैं एक्टिव हो जाती थी टीवी की बात सुन के, जर्नलिज्म की, कोई इस तरह की बात, पढ़ाई की बात फिर होती थी, फिर मैं यूँ हो जाती। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया, वो ये हुआ कि अच्छा तू ही सुन रहा है भाई? हाँ भाई बताओ। है वैसे भी कि मैं नाज़रीन से बात कर रहा हूँ, मैंने कहा एक दिलचस्प वाक़या पेश। हाँ भाई बताओ है ये बात है, मतलब ये तो वही बात हो गई, आपको मैं बताता हूँ, अभी दिमाग आज मेरा चल रहा है। वो ये कि एक आदमी जो था उसने किसी से 50,000 रुपये लिए हुए थे। अच्छा। हाँ, तो उसने फ़ोन किया जिसने लिए हुए थे, उसने कहा भाई मेरे 50,000 रुपये वापस कर दो। कॉल मिलाई उसने कहा आवाज़ नहीं आ रही। उसने कहा भाई मेरे 50,000 रुपये वापस कर दो। उसने कहा आवाज़ नहीं आ रही। तो बीच में ऑपरेटर ने इंटरप्ट किया, उसने कहा कि सर आवाज़ तो बिल्कुल ठीक आ रही है, आप क्यों कह रहे नहीं आ रही? उसने कहा तुझे आ रही है, तू दे दे। तो इसका भी यही मसला है कि 50 रुपए थे। आज पता नहीं कार्ड बार बार क्यों करे, असल में आप गिरी हुई चीज़ें आपने उठाई थी, आज ये इसी वजह से हो आपको बीच में। हाँ यहाँ क्या हुआ फिर? अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया। बोलो। हाँ, उसमें ये कि इन्हें बराह रास्त खबरें पढ़ने के दौरान जो है वो ज़ोर से कैक़े लगाने पर फायर किया गया है। हाँ, ये बताऊँगा, खबरें पढ़ते हुए कैक़े लगा लीजिए। हाँ, तो जब टेलीप्रॉम्प्टर पे देखा, टेलीप्रॉम्प्टर होता है नाज़रीन जो आजकल हर आदमी की ज़रूरत है सिवाय आमिर लियाकत। आमिर लियाकत ने कभी टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल नहीं किया, बाकी सब लोग जो देख रहे होते हैं। मैं गवाह हूँ। हाँ, मैं गवाह हूँ। हैं? मैं गवाह हूँ, अभी हाँ जी, आप गवाह, बिल्कुल बिल्कुल गवाह। तो फिर इन्होंने खबर पढ़ी कि चीन के एक शहर में एक माँ बच्चे को बचाते हुए ट्रेन पर से धड़ाम से गिर पड़ी। अच्छा, धड़ाम का लफ्ज़ पढ़ते हुए इनकी हंसी निकल गई और बुलेटिन से खौफ कर दिया गया। भाई धड़ाम लिखा क्यों था किसी ने? इनका कसूर थोड़ी था।
मतलब एक माँ बच्चे को बचाते हुए गिर पड़ी, धड़ाम क्या हो गया, धड़ाम से गिर पड़ी, तो धड़ाम पे तो हंसी निकलेगी भाई। मैं भी होता तो धड़ाम धड़ाम से गिर पड़ी। वो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ ने मुझे बुलाया, मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी बड़ी, बिकॉज आई वाज वेरी, मैं अभी पढ़ रही थी साथ साथ ऑन एयर हो गई, मुझे नहीं पता था ये बात इतनी बड़ी है कि इस पे मुझे ऑफ एयर ही कर दिया जाएगा। लेकिन ये बड़ी प्यारी थी, ये रोने वाली खबरों पर रो देती थी, हंसने वाली खबरों पर हंस देती थी। वो हुआ था, एक प्लेन क्रैश हुआ था एयर ब्लू का। अच्छा, वो आपने नवाज शरीफ की नायरी की खबर पढ़ी, आप उसमें हंसती या रोती? मेरा दिल खून के आंसू रोता कि क्यों हुआ ऐसा अवाम के साथ, अवाम के साथ। आवाम के साथ वोट, आप वोट को इज्जत दो वाली पार्टी? नहीं नहीं, मैंने बोला अवाम के साथ। अच्छा, अवाम के साथ ज्यादती क्यों हुई, ये कह रही हूँ। आर्मी चीफ को 365 वोट मिले कौमी असेंबली में, आप कितनी वोट को इज्जत दीजिए? कितने? 365 कौमी असेंबली ने उनकी जो वो हमारा बिल था मंजूर किया, अब वोट को और कितनी इज्जत देंगे? चले अब ये बताइए कि खबरनाक की टीम जो थी, अच्छा खबरनाक में थी ना ये? अच्छा, खबरनाक की टीम ने इनकी हौसला अफजाई की कि अदाकारी के शोबे में ट्राई करो, और फिर इस तरह ड्रामों में काम का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन आप ये बताइए कि आफ्ताब इकबाल साहब जो थे, उनके बारे में कुछ बताएं सबको। मैं तो उनका बहुत बड़ा मद्दा हूँ और उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आफ्ताब भाई, आप आफ्ताब हैं, आप चमकते रहेंगे और आपका इकबाल बुलंद रहेगा, क्योंकि आपने बहुत लोगों को सिखाया है। आफ्ताब इकबाल साहब। अच्छा, तो ये होता था आपके साथ कि खबरनाक की जो मेकअप आर्टिस्ट थी, मेकअप आर्टिस्ट, तो वो आपकी आंखों पर ज़्यादा आईलाइनर लगा देती थी। हाँ, इसलिए आपकी आंखों का बड़ा चर्चा होता है। हाँ, बहुत मेकअप करती हूँ। हाँ, बहुत होता है। जितनी आंखें अच्छी होंगी तेरी आंखें, ये बाहर का तो नहीं है? नहीं, यहीं का है ये। आप यहीं का है ना बच्चे? हमारे मुल्क है, हमारे मुल्क का। और वैसे भी जितने चेहरे अच्छे होंगे तेरे चेहरे होंगे। नबील भाई, आपकी तरफ से गा रहा हूँ ये मैं जब खबरनाक में थी, उन दिनों में मेरी शादी नहीं हुई होती थी। शादी क्या? शादी नहीं हुई थी अभी। हाँ, उसका आपको बड़ा अच्छा, ये आप दिल से बोले। हाँ, तो वहाँ से मतलब मेरे हस्बैंड को मतलब ये कहा जाता था, या वो तो टीवी इतना नहीं देखते थे, तो कहा जाता था, मुझे एक दिन की बात याद है कि भाभी की आंखें तो आज नागिन जैसी लगी। मुझे ये बात याद है। वो असल में इसलिए परेशान हो जाते होंगे कि अगर ये नागिन है तो वो नाग है। तो या है तो अच्छा, आपको पता है अगर नागिन और नाग किसी का चेहरा अपनी आंख में कर ले ना, तो फिर छोड़ते नहीं हम। हाँ, 100 साल पुराने होते हैं वो, इच्छाधारी नाग होते, बदल के आ जाते। इच्छाधारी, ये हमने सब इंडिया में देखा है भाई। हमें तो यहाँ पे कोई नाग आज तक ऐसा नहीं मिला जिससे हम बात करें भाई तू कौन है। ये सब अजीब गरीब से अजीब बात है वहाँ पर। खैर, अच्छा ये आप बताइए कि आप बड़ी शुरू से डिप्लोमेट वाक़ई हुई, डिप्लोमेसी से आपने बड़ा काम लिया, और कॉलेज और स्कूल में लड़ाई जो थी वो आपकी वजह से होती थी, लेकिन आप खुद सामने नहीं आती, तो सहेलियों को आगे कर देती। सही है ना? सोशल मीडिया पर भी यही होता है। हाँ, तो आपकी बहन हैंडल करती है जो जाने मिजाज है, ये क्यों करती हैं आप? बाय बर्थ क्वालिटी है शायद। मैं शायद चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि फिर जो मेरे सपोर्ट, मेरी फ्रेंड्स होती थी, कॉलेज में होता था कि मैं थोड़ी सी मतलब कोई भी बात हो जाती थी, तो अगर मुझे पे कोई भी लड़की या कोई कहते थे तो मेरी फ्रेंड्स ही उसको जाके, मुझे बाद में पता चल रहा होता था मैं वहाँ से आ गई थी और वहाँ फड्डा हो गया था। अच्छा, आपको पता है कि आप और मैं, यानी अगर हम ये जो सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो आप पाइसेस हैं। हाँ, पाइसेस और कैंसर ये सबसे बेहतरीन दोस्त होते हैं, पता आपको? मुझे पता है, वाटर साइन होते हैं ना, वाटर साइन होते हैं, पीसी बन जाते हैं। हाँ। पाइसेस और कैंसर। तो आपका जो 13 मार्च आपकी तारीख पैदाइश है, तो आप में काफ़ी अलामात पाई जाती हैं पाइसेस की। बहुत जिंदा दिल है आप, और बहुत छुपी रुस्तम भी आप। पाइसेस के ये कैंसेरियन जो होते हैं ना, ये बड़े जज्बाती होते हैं और अजीब से होते हैं भैया, लेकिन पाइसेस जो होते हैं बहुत छुपे रुस्तम होते हैं, और इनके बारे में अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल होता है। तो मैं भी नहीं लगा पा रहा हूँ। सीरियसली? हाँ, सीरियसली मैं नहीं लगा पा रहा।
तो इसलिए मैं आपको अंदाज़ा लगाने के लिए कहता हूँ। ओके मैं तो नहीं लगा पा रहा, तो आप लगाइए। गेस द सेलिब्रिटी। ओह, क्रिकेटर है। मैंने क्रिकेटर। कभी क्रिकेटर्स को इतनी गौर से नहीं देखा, बट ये मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर की आंखें ऐसी नहीं है भाई। मोहम्मद आमिर की आंखों के ऊपर ब्राउन बाल पड़े हुए होंगे। हाँ, बाल पहले आ जाते हैं, आंखें बाद में आती। कौन है ये? हाँ, मैं आते भाई, ये है, मैं बता रहा हूँ। आप बताएं। मुझे नहीं समझ आ रही। आप मेरे ख्याल से क्रिकेट में क्रिकेट का नहीं। आइए, ये अम्माद वसीम है। वाह यार, ये आदमी क्या कमाल आदमी है। क्रिकेटर भी है और माशाल्लाह यार बड़ा खूबसूरत आदमी है। माशाल्लाह मेरे दोस्त है। माशाल्लाह। आप पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मेरी दोस्त है। आपकी नहीं है? हाँ। दोस्त हैं तकरीबन। पूरे पाकिस्तान की दोस्त है ना यार। आप समझ रहे हैं मेरी दोस्त। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आप क्या, हमारी भी दोस्त है यार। सबके दोस्त। आप भी दोस्त हैं उनके? लग नहीं सबके रहा। दोस्त। अच्छा, अब जो अब आंखें आ रही है वो आप देख लीजिएगा और ख्याल कीजिएगा। अच्छा। एक्टर है ना? एक्टर भी। यार मैं ना इस चीज़ में बहुत ही बुरी हूँ। थोड़ा सा और पिक्चर रिवील कर दे। मतलब कि आप कर देते, कर दो भाई। ये वो है मोहसिन अब्बास हैदर। ख्याल कीजिए, हाँ बहुत ख्याल कीजिए। अच्छा जी, अब आंखें दिखाएं। अच्छा, वैसे जो ये अब आप देखेंगे आंखें, पूछना है? नहीं बुशरा, पूछना नहीं। ये वैसे बहुत प्यारी खातून है, लेकिन इनके जो माशाल्लाह शौहर है वो हमारे दोस्त हैं, तो बड़े कमाल के आदमी इनके शौहर हैं। अब अभी अच्छा माशाल्लाह इन्होंने 5 शादियाँ की। इन्होंने? जी जी, नूर है, नूर है। हाँ, नूर देखो, नूर है, नूर। लेकिन मैं नूर बुखारी के लिए कहूँगा कि एक इंतहाई प्यारी खातून, बिल्कुल इंतहाई नफीस, मुनकिसरुल मिजाज, और अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दे, खुश खुरम रखे। इनको अपनी बच्ची से बहुत प्यार है। अल्लाह ताला इनकी बच्ची को बहुत कामयाबी दे। अच्छा, ये जो आंखें, हम देखिए सबकी इज्जत करते हैं, इन्होंने मेरी कभी इज्जत नहीं की। हाँ, पता नहीं क्या क्या लिखती रहती हैं, लेकिन हम फिर भी अपने ज़ाहिर शो में इनको दिखा रहे हैं ताकि इनको एहसास हो। ये कोई होस्ट है? नहीं होस्ट नहीं, एक्ट्रेस है? बस ये ऐसी है। ज़रा थोड़ा सा और रिवील कीजिएगा, थोड़ा और। सभी खोल के भी दिखा दो, मैं क्या करें। मुझे इस तरह भी नहीं पता चल रहा ये कौन है। बस मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप जब किसी के बारे में नहीं जानती, एक दफ़ा मिल लें। मत लिखा करें कुछ ऐसी बातें ट्विटर पे जो अच्छी नहीं होती। आप मुझसे मिले, आप पाकिस्तान का एक काबिल फ़ख्र आप असासा है। मोमिना मुस्तहसिन। हाँ, मोमिना मुस्तहसिन। तो आप मुझसे मिले, आपको कोई मसला है तो मुझसे मिलिए, लेकिन अपनी तरफ से लिखा मत करें, क्योंकि आपको पता नहीं है कुछ भी। तो आप ज़रा थोड़ा सा, हम तो देखिए फिर भी आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। और अच्छा, उसने हटाई देगा, ये तो फिर बोलते रहेंगे। अच्छा, अब हम अब सेंसेशन मोमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ नीचे रखा हुआ है, ये आपको मैं भी दूंगा। ठीक है। ये सेंसेशन वालों का है। आ जाए, इधर आ जाए। असल में मैं सामने बैठ के देख रहा था तो अच्छा लग रहा था। आप देखो जाओ, अब यूँ हो जाए ना, देखते रहेंगे ना। रैपिड फायर, ठीक है ना। एक्टर या एंकर? एंकर। लाहौर या कराची? कराची। दुबई या पेरिस? पेरिस। ग्रीन या पिंक? ग्रीन। पाकिस्तान। देसी फूड या चाइनीज फूड? फिटनेस या ब्यूटी? जल्दी बताओ। देसी फूड? फिटनेस। देसी फूड या चाइनीज फूड? चाइनीज। है चाइनीज। चाइनीज। फिटनेस या ब्यूटी? फिटनेस। खालिद अहमद या भैरू सब्जारी? खालिद व्हाट? खालिद। मैं जैसे बोलता हूँ पता नहीं चलता। खालिद अहमद या भैरू सब्जारी? खालिद अहमद। अच्छा जी। सदा सुखी रहो या सुसाल बहन का? सदा सुखी रहो। फैसल कुरैशी या माही सईद?
टफ वन, फैसल कुरैशी। हाँ अच्छा हो भाई, बिल्कुल सही किया, लेकिन हुमायूं सईद भी हाँ, बड़ा, ही इज आल्सो सच अ नाइस। हाँ बहुत प्यारा आदमी, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन आदमी हो। हाँ। भाई तुम बेहतरीन आदमी हो तुम। अच्छा जी, सिंगिंग या डांसिंग? सिंगिंग। निदा यासिर या नादिया खान? निदा यासिर। परवेज इलाही या शहबाज शरीफ? परवेज इलाही। क्रिकेट या हॉकी? क्रिकेट। चाय या कॉफ़ी? चाय। ओके चाय। तो हम दोनों कितने परफेक्ट लग रहे हैं। ये मतलब आप देखें परफेक्ट है, मतलब लिखा हुआ है परफेक्ट, तो जमील भाई परेशान ना हो, परफेक्ट है मेरे पर लिखा हुआ है। तो ये सेंसेशन की तरफ से थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं अब बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, थैंक यू वेरी ज़ैनब साहब आप तशरीफ़ लाई। सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपका जो एक्सप्रेस पर अब ड्रामा आने वाला है महरानी, उसे कामयाबी से हमकिनार करें। आमीन। हमारा चैनल है और हम लोग मेहनत करते हैं बहुत तीसरी मंजिल पर, तो उसकी वजह से काफ़ी हमने काम किया, तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी की तरफ लेकर जाए। और मैं ये भी आपका देख रहा हूँ आपको मैं कि आप इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में बड़ी मकबूलियत की तरफ जाएंगी इंशाअल्लाह। और मैं ये भी आपको बता दूँ कि जमील भाई का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा इंशाअल्लाह। और वो इसलिए कि हमारे यहाँ ये होता है नाज़िर, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये होता है कि लोग टेलीविज़न पर देखते हैं किसी को, फिर शादी कर लेते हैं और फिर कहते हैं आप काम नहीं करें। तो भाई आपने टेलीविज़न पे देख के तो शादी की थी, तो आप काम से क्यों रोक रहे हैं? तो मैं ऐसे लोगों की बड़ी कदर करता हूँ कि जो अपनी अहलिया को अगर टेलीविज़न पर पसंद किया तो उनको काम से नहीं रोकते। इसे जमील भाई के लिए बहुत सारी तारीफ। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, इनकी भी छोटी सी बेटी है आयज, आपके घर में भी बच्चे होंगे, मैं आपसे बस ये कहूँगा कि पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। देखिए किसी की बातों में ना आए। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ केसेस फिर सामने आ रहे हैं, 2 केसेस और आ गए सामने। हमें पोलियो को शिकस्त देनी है। मैं ये डरना और लड़ने पर नहीं जाता, ये एक अजीब व गरीब टर्मिनोलॉजी है, लेकिन हमें पोलियो से बचना है। डरना में सिर्फ अल्लाह से, और हमें पोलियो से बचना है। आप बच्चों को खतरे पिलवाएं और ख्याल करें अपने बच्चों का। छोटे छोटे बच्चे हैं, इन चक्करों में ना पड़े कि ये पता नहीं कौन से खतरे हैं, क्या खतरे हैं। भाई समझ लें कि कतर से खतरे आए, तो या पिला दें, खतरी खत के खतरे हैं, तो या पिला दें, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाएंगी नहीं आप, जाने बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और भरपूर अंदाज में जीवे पाकिस्तान।